हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का अल्फ़ा टेच क्वेश्चन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका राहुल सर आज आप लोगों के लिए ले आया हूँ क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2। क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 है और आज देखिए आपका ये लेक्चर नंबर 1 क्या है। अभी लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हम पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम उसमें कुछ ग्राफ की चीज़ें जैसे एक्सरसाइज 2.1 जो हमारा है वो पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पे जो कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए पॉलिनोमियल के बारे में वैसे भी हमने कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लाई थी तो उसमें हमने आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया है, और आज हम चलेंगे उस पर आगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। पॉलिनोमियल में क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो हम ध्यान देंगे आज। ठीक है, तो ज़रा सा हम कलर चूज़ कर लेते हैं। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये कि ये टर्म बेस्ड होगा। क्या होगा? टर्म बेस्ड, है ना। अब इसके आगे हम चलेंगे। चलिए पॉलिनोमियल में बात करते हैं। पॉलिनोमियल पहले हम क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है, चूँकि क्लास 10 की चीज़ है तो पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है जो वेरिएबल किससे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलके बना हो, वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये हम जान गए कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना हो वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब जो हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है वो दो तरीके से पढ़ना है, एक डिग्री बेस्ड पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, टर्म बेस्ड, है ना। तो डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। ठीक है, और उसके बाद एक होता है हमारा बायोक्वाड्रेटिक। एक क्या होता है, बायोक्वाड्रेटिक, इसको यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, लाइन से। एक क्या होता है, बायोक्वाड्रेटिक। अब डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल हमें क्या क्या पढ़ना होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। और बायोक्वाड्रेटिक की मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 4। जिस लाइन पे है, जिस नंबर पे ये है, बस उसी से हमें ध्यान देना है कि डिग्री बेस्ड में लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। एंड क्यूबिक में 3 एंड बायोक्वाड्रेटिक में 4। तो हम पहचानेंगे कैसे इसमें कि लीनियर कौन सा है। तो हमने एक इसका फॉर्मेट लिख दिया ax प्लस बी, ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी लिखा है तो देखो यहाँ पे हम जो चेक करते हैं पावर और डिग्री, वो हमेशा वेरिएबल की चेक करते हैं। किसी चेक करते हैं, वेरिएबल की। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर कह सकते हो जैसे 2x प्लस 3, ये भी कह सकते हो। तो इस पर भी x जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसमें भी जो मैक्सिमम पावर वो हमारा क्या है, 2 है। और अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो हमारा क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब जैसे अगर हमने लिख दिया y की पावर 2 और प्लस 3 लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं कि ये फॉर्मेट हो 3 टर्म का, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ठीक है, क्लियर सबको है। अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक में जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो क्या होती है, 3 होती है। तो जैसे हमने फॉर्मेट लिख दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप का अगर फॉर्मेट होता है और इसकी मैक्सिमम पावर हमारी क्या है, 3 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बायोक्वाड्रेटिक में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 4 होती है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने ax की पावर 4 कर दिया प्लस bx स्क्वायर कर लिया प्लस c कर दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसमें ध्यान ये देना होता है कि मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 4 होती है। जिसकी मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर की बात करेंगे, अगर 4 है तो बायोक्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 1 है तो लीनियर। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात होगी, डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल की बात होगी। अब हम किसकी बात करेंगे, टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे, टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल की बात करेंगे। और टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल में क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल में हम इसमें देखेंगे कि जो टर्म होगा, क्या होगा, इसमें जो टर्म होगा वो कितना होगा, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाते हैं, 1 मिनट, हम यहाँ पे बात करेंगे ना, इसकी बात करेंगे। चलिए मोनोमियल, इसमें टर्म कितना होगा, टर्म कितना होगा इसमें, 1।
इसका बायनोमियल है, बायनोमियल टर्म कितना होगा 2, ट्राइनोमियल टर्म कितना होगा 3, ठीक है। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, क्लास 9 में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके लिए। बायनोमियल में कितना टर्म 2 टर्म, एंड ट्राइनोमियल में कितना टर्म 3 टर्म। नॉट द डिपेंड ऑफ द डिग्री, डिग्री पे डिपेंड नहीं करना है इस पे, हमें इस पे किस पे डिपेंड करना है, टर्म पे डिपेंड करना है कि टर्म कितने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर टर्म की बात किया जाए तो इसके लिए एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे x की पावर 100 कर लिया हमने, x की पावर क्या कर लिया 100। पावर चाहे मैक्सिमम कितना भी कर लो, डज नॉट मैटर, मैटर क्या है कि हमारा जो टर्म है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। जैसे अगर हमने सिर्फ y लिख दिया, y की पावर 2 लिख दिया, y की पावर क्या लिख दिया 2, तो भी वो मोनोमियल ही है क्योंकि इसमें टर्म कितना है सिर्फ 1 है। चलिए क्वेश्चन आ गया, y की पावर 2 हमने जैसे लिखा हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों को बता दूं कि अब जरा आप ये बताएं कि अगर हम आपसे पूछ दें कि y की पावर 2, ये क्वेश्चन कर दिया हमने और ऑप्शन दे दिया कि y की पावर 2 क्या है, मोनोमियल है, मोनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या इन दोनों में मोनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कि थर्ड ऑप्शन है बोथ, थर्ड ऑप्शन क्या है बोथ, वाई स्क्वायर। क्यों, अगर वाई स्क्वायर की बात करें तो इसमें एक टर्म है, उसके हिसाब से मोनोमियल भी है। और अगर डिग्री की बात की जाए तो हमने डिग्री में ये बताया कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है। तो ये दोनों चीज़ है, मोनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक भी है, बट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर हम ध्यान देंगे। अगर टर्म बेस्ड पूछता है तो हम मोनोमियल कहेंगे, अगर डिग्री बेस्ड पूछता है तो हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बोथ ऑफ, है ना बोथ। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, मोनोमियल क्या होगा, एक टर्म होगा, पावर चाहे कितनी भी हो उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब बायनोमियल पे आते हैं, बायनोमियल कितने टर्म होते हैं 2 टर्म। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, x प्लस वाई को लिख दो, कितने टर्म हो गए 2 टर्म, x प्लस वाई लिए कितने हो गए 2 टर्म। अब पावर चाहे किसी पे लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे हमारा कोई मैटर नहीं करता है, बट टर्म कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, है ना। अब हमने मान लो लिख दिया एक्स वाई की पावर कुछ भी, मान लो यहाँ पे 2 लगा दिया एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कौन सा टर्म है। अब ये आप लोग देखोगे कि सर x और y है, तो ये कहोगे सर बायनोमियल लग रहा है, 2 टर्म है, बट 2 टर्म नहीं है। जब तक इसके बीच में प्लस या माइनस की साइन नहीं लगेगा तब तक वो दो टर्म नहीं होगा, और जब 2 टर्म नहीं होगा तो वो हमारा फिर क्या होगा मोनोमियल होगा। जब हमने प्लस या माइनस बीच में लगाया तो ही वो हमारा क्या बना 2 टर्म बना, और जब 2 टर्म बना तो ये हमारा क्या बनेगा बायनोमियल। तो चलो ध्यान देंगे इस चीज़ का कि अगर एक्स वाई लिखा है, अगर सिर्फ क्या लिखा है एक्स वाई, तो वो मोनोमियल में आएगा, लेकिन अगर वही एक्स के बीच में और वाई के बीच में हमने प्लस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा बायनोमियल बन जाएगा। अब ट्राइनोमियल की बात कर लेते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है, हमने यहाँ बताया कितने टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं 3 टर्म होते हैं। तो 3 टर्म होंगे तो बस सिंपल सी बात है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दो, ये हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। पावर चाहे जो भी लिखो 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, टर्म कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, तो ये हमारा क्या बन गया ट्राइनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अब हम आएंगे इसके आगे वाली स्लाइड पे। देना है, चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल क्या देखेंगे, वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। हमने पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया, हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, एक डिग्री बेस्ड एक टर्म बेस्ड, ठीक है। अब वेरिएबल के बारे में जानेंगे, क्या होता है वेरिएबल। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कब पढ़ा है, हमने क्लास 8 में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम क्लास 9 में पढ़े हैं, और क्लास 10 में भी हम वही पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट जानकारी थोड़ा ले लो कि 1 वेरिएबल जिसमें हम कह सकते हैं कि वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, जिसमें वेरिएबल एक ही हो, जिसमें वेरिएबल कितनी हो एक। देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बस x है, क्या है बस x, x हमारा वेरिएबल है जो कि एक ही है, तो ये हमारा क्या बनेगा 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखो इसमें एक x है एक y, ये 2 वेरिएबल हो गए, ये क्या हो गए 2 वेरिएबल हो गए, तो ये हमारा क्या है 2 वेरिएबल। और 3 वेरिएबल की बात करेंगे तो उसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, या फिर सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी कह सकते हो, है ना। तो ये हमारे क्या हैं 3 वेरिएबल हैं। हमने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट वाले में बस एक वेरिएबल है x, और सेकंड वाले में 2 वेरिएबल है, एक x एक y है, और 3 वेरिएबल में 3 है, एक x एक y एक z।
सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये हमारा क्या है, वेरिएबल हमने देख लिया कि कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए और हमने इतना आपको समझा दिया। चलिए आगे वाले स्लाइड पे आते हैं। अब जो हमारे क्लास 10th की चीज़ है, अभी तो अभी हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया। अभी हमने आपको क्या बताया, कुछ बेसिक चीज़ें बताया जो क्लास 9th क्लास 8 से रिलेटेड है। अब जो है क्लास 10th की चीज़ जो आप लोगों के लिए अब है, जो 2.1 में आप पढ़ने वाले हैं, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 में हमें इसी पे पढ़ना है क्वेश्चन। और छोटी सी चीज़ है, छोटा सा पॉइंट है, हमें ध्यान के इस पे देना है, बस उस ग्राफ पे ध्यान देना है, उस एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है, उसके वाई एक्सिस पे ध्यान देना है। तो देखिए पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर क्यूबिक। हमने इंट्रोडक्शन में पहली स्लाइड में बताया कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। इसको बताने का यही रीज़न था कि आप जान जाएं कि लीनियर में कितने डिग्रीज होते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने डिग्रीज होते हैं और क्यूबिक में कितनी डिग्रीज होती हैं। और एक बात, जितनी डिग्रीज होंगी उतने ही उस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो पहली स्लाइड में हमने इसीलिए आप लोगों को बताया ना कि जितनी डिग्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे। तो चलिए देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अगर यहाँ पे कह दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में होता है, ax + b के फॉर्म में होता है और इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। भाई पावर 1 तो डिग्री क्या होगी, 1। और जब डिग्री 1 होगी ना तो उसका जीरोज भी क्या होगा, उसका जीरोज भी क्या होगा, 1 होगा। जीरोज भी क्या होगा, 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्मेट होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। और इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है मैक्सिमम डिग्री, वो क्या होती है, 2 होती है। और जितनी इसकी डिग्री होगी वही उसके नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, 2। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए इसकी जो मैक्सिमम पावर वो क्या है, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 3। और जब डिग्री 3 होगी तो इसका जीरोज भी क्या होगा, 3। इसका जीरोज भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 3। चलिए अब हम आते हैं अपने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, अगर आपको दे दिया गया कि y = px, y = किसके लिए, px, यहां भी आपसे कह दिया गया किसके लिए, y = px, यहां भी कह दिया गया किसके लिए भाई, y = px के लिए। आप बताइए कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इस ग्राफ में 3 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, एक लीनियर के लिए, एक क्वाड्रेटिक के लिए, एक किसके लिए, क्यूबिक के लिए। इन तीनों के लिए हमें क्या बताना है, y = px। हम ध्यान किसको देंगे, y = px के लिए कि हमारे इस ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो अगर ये px की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, px की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए px, अगर px की बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि जो भी लाइन है वो x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस, ये होता है ना। ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, x एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या होती है, y एक्सिस। तो हमें ये चेक करना है कि y = px के लिए जो लाइन है वो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए ये लाइन हमारी x एक्सिस वाली है और ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो ये x को कितनी बार कट किया, 1 बार। यहां भी तो कट किया बट वो y एक्सिस पे कट कर रहा है। x एक्सिस पे अगर 1 टाइम कट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। और इस ग्राफ से एक चीज और भी निकलता है। इस ग्राफ से अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल को शो करता है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल को शो करता है। भाई क्यों शो करता है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज 1 है और नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा तो डिग्री उसकी 1 होगी, और अगर डिग्री 1 होगा तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। बट ध्यान देना है कि y = px। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया कि x = py, क्या कह दिया, x = py, तो जो लाइन कट कर रही है फिर उसको हम y एक्सिस पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, y एक्सिस पे, तो भी डिग्री हमारी 1 ही होगी। चलिए दूसरा ग्राफ पे आते हैं। y = क्या है, px, और ये लाइन हमारी x एक्सिस की वाली लाइन कौन सी है, y एक्सिस पे। तो हमने कहा कि अगर
पी एक्स लिखा हुआ है तो हमें चेक क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस देखो ये वाला है, ये जो ग्राफ है कितनी बार कट किया, 2 बार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, डिग्री 2 होगा, और डिग्री 2 होगा तो हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। बहुत ही सिंपल चीज है। चलिए y इक्वल टू पी एक्स, फिर से पी एक्स की बात किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3, और जब नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो डिग्री 3 होगी, और जब डिग्री 3 होगी तो वो कौन सा बनेगा, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। बात समझ में आ गई। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर x इक्वल टू कह दिया इफ x इक्वल टू पी वाई, इफ x इक्वल टू पी वाई, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस तब कितने होंगे, x इक्वल टू पी वाई, हमने कहा अगर पी वाई कह रहा है तो हम y एक्सिस पे चेक करेंगे ना, किस पे चेक करेंगे, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार कट किया, सिर्फ एक बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसका 1। क्लियर है। अब इसी पे जो नेक्स्ट स्लाइड जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी पे पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। देखिए ये पूरा एक्सरसाइज 2.1 से ही हमने इसको ले लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज ये आपका 2.1 है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी जरा सा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, यहाँ भी y इक्वल टू पी एक्स की बात कर रहा है, आर गिवन इन द सो फिगर बिलो, ये जो फिगर दिया हुआ है फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, ये पी एक्स के लिए है, y इक्वल टू पी एक्स, पी वाई के लिए नहीं है, पी एक्स के लिए है। मतलब जब पी एक्स की बात कर दिया मतलब हमें ध्यान किस पे देना है, एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, तो बस इसमें क्या ध्यान देना, हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, एक भी बार कट नहीं कर रही है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि कट ही नहीं किया। जब एक बार भी कट नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में एक्स एक्सिस पे ये एक ही बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 1। इसमें एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया, 1 2 एंड 3 बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। इस पे कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस पे, 2 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। यहाँ कितनी बार कट किया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। बस ऐसे ही ध्यान देना है। अब सबके लिए y इक्वल टू पी एक्स की बात किया है, सबके लिए क्या बात कर रहा है, y इक्वल टू पी एक्स के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो ऐसे कट कर रखा है बट यहाँ तो कट ही नहीं किया, यहाँ पे पूरी तरह से लाइन को कट नहीं किया है, लेकिन लाइन को टच तो कर रहा है। अगर लाइन को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हम उसी लाइन पे देंगे ध्यान कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच किया, तो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 3। कितने होंगे, 3। तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। बस इतना इसमें 2.1 में है, और नंबर ऑफ जीरोस में फाइंड करना है। और बता दें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में MCQs में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, या फिर अगर ग्राफ बना के नहीं भी देता है तो आपको बस y इक्वल टू पी एक्स करके एक इक्वेशन बना के दे देगा और कहेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। और आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उस पर हमें क्या करना होता है, ट्रिक करना होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही MCQs आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 18 MCQs होते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो असर्शन रीजन होते हैं। तो उसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो छोटी सी चीज़ है, कम समय में आपको बताया गया, कम समय आपका लिया गया, न ही कोई फॉर्मूला याद करना है, न ही कोई रूल याद करने हैं। याद क्या करना है कि बस जिस एक्सिस के लिए पूछा जाएगा हमें वो चेकआउट करना है कि उस एक्सिस पे कितनी बार वो लाइन को कट कर रहा है, और जितनी बार लाइन को कट करेगा या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए। अगर पी एक्स के लिए है तो एक्स एक्सिस को चेक करेंगे, अगर पी वाई है तो वाई एक्सिस के लिए चेक करेंगे, और हम बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। सब क्लियर है। तो ये आज आपका पहला लेक्चर था, इसको आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, और जो भी कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरा सा लिख दिया करें, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।